दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों भारत का भूगोल चल रहा है, तो इसमें आज जो है हमारा मृदा से होगा, मिट्टी से। बाकी जो है आपको जलवायु, भौतिक विज्ञान और विभाजन और सामान्य परिचय सारी प्लेलिस्ट में बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मृदा, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी से वन लाइनर कंप्लीट करेंगे, उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को पूरा तरह से वो याद हो जाता है, जो भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए मृदा से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत की मृदाओं का वर्गीकरण, तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। तो जलोढ़ मृदा है एक, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा और पीट मृदा और वन मृदा, सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, कह रहा है मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। कह रहा है मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है फर्श है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछाड़ी मृदा। एलुवियल भी बोल देता है, कहीं कहीं दे देता है प्रश्न में, ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में, तो जलोढ़ या कछाड़ी मृदा, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत लोग जलोढ़ याद करके चले जाते हैं, कछाड़ी आ जाता है, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए, रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कई बार पूछा गया है। काली मृदा को ही रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल काली मृदा। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में। काली मृदा का जो है सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है तो महाराष्ट्र में। कह रहा है रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आगे है मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए कि काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। पूछ देता है प्रश्न में कि स्वतः जुताई वाली मृदा इनमें से कौन सी है, तो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा काली मृदा, तो मारिएगा आप लोग। चलिए, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौ से काली और कौ से कपास कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग कि काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है और यह स्वतः जुताई वाली मृदा भी है। पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है मिट्टियों में, जबकि लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। पूछ देता है मिट्टियों में जो पीला रंग हो जाता है तो किसके कारण उपस्थिति के कारण? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। और लाल रंग की उपस्थिति का जो है लाल रंग के लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है लाल रंग। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर होती जा रही है? तो लेटेराइट। कह रहा है कि लोहे की मात्रा अधिक है, उसी के कारण जो है मृदा कौन सी ऐसी है जो दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है, मतलब उपजाऊ कह सकते हैं हम, तो लेटेराइट। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए, 1000 बार प्रश्न आया है इस तरह का कि मृदा की क्षारीयता को अगर कम करना है तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? तो जिप्सम ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन में बिल्कुल टिक कर लीजिएगा जिप्सम को। चलिए, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। और सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में? तो आप लोग को रिकॉल करा देते हैं, जलोढ़। देख लीजिए यहाँ पर भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछाड़ी मृदा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, चलिए ये तो हो गया था। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार या तटीय प्रदेश में, बिल्कुल। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा। सबसे कम जल धारण क्षमता जो है किस मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो चिकनी मृदा से। चिकनी मृदा से। ध्यान रखिएगा कि पौधे की सबसे अधिक जल जो है किस मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। इंपॉर्टेंट है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें। स्टार मार्क कर लीजिए। पूछ देता है कि मृदा की जो उर्वरता बढ़ाना है उसके लिए कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए? तो दलहनी फसलें। चलिए आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है चंबल घाटी जो है का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपर्दन से। पूछ देता है कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट। स्टार मार्क कर लीजिए। पूछ देता है कि चाय बागानों के लिए जो कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका व रेत। गाद, मृत्तिका और रेत।
भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता। पूछ रहा है कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता। आगे है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। पूछ देता है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? तो बांगर। और नहीं पूछे तो खादर। ध्यान रखिएगा। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना। लाइम या चूना। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो यूपी में। ध्यान रखिएगा, यूपी में पाई जाती है। स्टार मार्क कर लीजिए इसको। चलिए, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा में जो है नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पूछे कि जैव मृदा जो है ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों हो जाता है, क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की पाई जाती है। आगे देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? कि नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का पाया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन को कई बार पूछा गया है कि मृदा अपरदन कैसे रोकेंगे? तो वनों को लगाकर, मतलब पौधे लगाएंगे, यानी वनारोपण द्वारा। चलिए आगे क्या कर रहा है, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति इंपॉर्टेंट है। 1 से 6 तक तो अम्लीय मिट्टी, 7 यानी उदासीन मिट्टी, 8 से 14 हो तो क्षारीय मिट्टी। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि अम्ल क्षार व लवण वाला में पढ़े होंगे। 7 से कम जो होता है वो हो जाता है अम्लीय, और 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से अधिक वाला क्षारीय हो जाता है। चलिए नीचे वाला पॉइंट क्या कर रहा है कि लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व एवं ह्यूमरस यानी जैव पदार्थ की आवश्यकता कमी होती है। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग सीधे चलेंगे ऑब्जेक्टिव पर। चलिए अब ध्यान से ऑब्जेक्टिव लगाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ऑब्जेक्टिव आसानी से आप लोग लगा पाएंगे। चलिए, गंगा के मैदान की पुरानी क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है? अगर नहीं भी बने प्रश्न तो याद कर लीजिएगा। चलिए, गंगा के मैदान की पुरानी क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है? अभी बताए कि बांगर कहा जाता है। बिल्कुल। और नए वाले को पूछ दे तो खादर। चलिए, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुड़ मृदा है। ऑप्शन डी, रेगुड़ मृदा। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा या स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है? अभी बताए थे। और ये कपास के लिए भी मतलब बहुत अच्छी होती है मृदा। कौन सी हो जाएगी? तो कपास की काली मृदा। चलिए आगे है, दुमपट्टी या लोम मृदा में मृदा का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण, बालू कण, पासु कण और चिकना कण। आगे देखेंगे, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा लाल मृदा। ऑप्शन सी, बिल्कुल लाल मृदा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो थोड़ा डीपली अगर पूछता है तो ये सभी पूछ ही देता है कि किस राज्य में है, तो गुजरात में। बिल्कुल। चलिए, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक है तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, और मृदा की जो उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए पहले कौन सी मतलब फसल उगाई जाती थी, तो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी बताए थे आप लोगों को। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध। चलिए 9वां देखेंगे हम लोग कि भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेगुड़ मृदा। ऑप्शन ए, रेगुड़ मृदा हो जाएगा। 10वां है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है, तो चिका मृदा। चिका मृदा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय मृदा आर्द्रभूमि है? लवणीय आर्द्रभूमि है, तो हमारा हो जाएगा राजस्थान। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 4 हो जाएगा। चलिए 13 देखेंगे हम लोग, लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 देखेंगे अब हम लोग कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम है? क्षमता न्यूनतम है, तो बलुई दोमट। ऑप्शन ए, बलुई दोमट। ऑप्शन ए हो जाएगा। मृदा का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो जलोढ़ मृदा है। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग
कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मटर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है। चलिए वही आ गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा उड़द, ऑप्शन सी आ जाएगा उड़द। चलिए भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जस्ता, ऑप्शन डी आ जाएगा। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मृदा किस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो लाल रंग के लिए भी बताए थे, तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए तो किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मृत्तिका, ऑप्शन ए मृत्तिका आ जाएगा। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रिया के लिए सही क्रम को पहचानिए। चलिए सारे क्रम पहले देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका जो राइट आंसर हमारा आ जाएगा तो आसफल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और नालिका अपरदन। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। आगे हमारा धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा इंसेप्टिलस कह रहा है, इंसेप्टिसोलस, ऑप्शन ए माफ कीजिएगा इंसेप्टिसोलस। चलिए निम्नलिखित में से भारत में कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। तो मृदा अपरदन से तो अभी आप लोग पढ़े ही थे कि चंबल घाटी, ऑप्शन डी आ जाएगा बिल्कुल। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो इसमें पौधा पूछ दिया है, तो सोरघम, सोरघम हो जाएगा, ऑप्शन ए। 27 है, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। इनमें से कौन सा सही है वो चुनना है। तो डायरेक्ट देख लेते हैं, इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे है 28, किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। स्टार मार्क कर लीजिए कि किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। तो काली मृदा में, जो कि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। किस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा लेटेराइट, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए 30 है, उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है, मतलब करेल नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा काली मृदा। थोड़ा आप लोग सरल करके भाषा को जब बनाइएगा ना, पढ़ते हैं बुक, तो थोड़ा सरल कर लिया कीजिए कि तब याद रहेगा ज़्यादा। कि बोल रहा है उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा किस मृदा को दी जाती है। इस तरह देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है ना किस मृदा को करेल कहा जाता है। तो काली मृदा को, इस तरह से ध्यान भी रहेगा। चलिए अब 31 देखेंगे अब हम लोग। 31 क्या कर रहा है हमारा कि किसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है। तो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, जिप्सम, पढ़े ही थे। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 से 7, ऑप्शन सी होना चाहिए 6 से 7। चलिए 1-2 को सम्मिलित कीजिए, कौन से देश प्रदेश में और मृदा प्रकार उसका। चलिए 33 का जो है हम लोग मिलान कर लेते हैं। कर्नाटक पठार लाल मृदा, नागपुर पठार लेटेराइट मृदा, मालवा पठार रेगुर मृदा, उत्तरी सरकार तट यानी जलोढ़ मृदा। चलिए 1 2 3 4 लगातार हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो केरल में। लेटेराइट मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉफ़ी, ऑप्शन ए कॉफ़ी हो जाएगा। चलिए काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो हमारा यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, सही नहीं है, यही गलत है। चलिए 37 देखेंगे अब हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है। नवीन जलोढ़ मृदा से, नया, तो नया वाला पूछ दिया है। तो अभी आप लोग को बताए थे कि खादर पूछे तो नया, बांगर हो जाता है पुराना। किस प्रकार की मृदा में जल की मात्रा अधिकतम होती है। तो अभी आप लोग को बताए थे, आप लोग आंसर कीजिए। तो मटियार, नाम बदल दिया मटियार। चलिए मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। तो 39 का जो राइट आंसर है हमारा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अम्लीय, ऑप्शन ए आ जाएगा अम्लीय। 41 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे की अधिकता अतिरेक के कारण अनुवर्र होता जा रहा है। तो इसका हो जाएगा लेटेराइट, ऑप्शन बी आ जाएगा लेटेराइट। ग्रेनाइट और निच चट्टानों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है।
इसका हो जाएगा लाल, ऑप्शन ए आ जाएगा लाल। चलिए 43 है, दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मृदा, ऑप्शन ए मृदा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 44 का हमारा नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मृदा का अभाव पाया जाता है, मतलब कमी है वहाँ पर, तो किस मिट्टी का कमी है, तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल पॉडजोल मृदा, पॉडजोल मृदा, ऑप्शन ए। थोड़ा नया नाम है, आप लोग सुने होंगे, पॉडजोल, जो पढ़े होंगे तो सुने ही होंगे, पॉडजोल मृदा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।